तो देखो भाई, तुम क्लास 9th में हो, क्लास 10th में हो, क्लास 11th या 12th किसी भी क्लास में हो आप, ठीक है। स्कूल जाते हो, कोचिंग जाते हो, सेल्फ स्टडी भी करते हो, खाना भी खाते हो, सोते भी हो, सब कुछ करते हो। तो आपका जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो कि हम कोचिंग, स्कूल, सेल्फ स्टडी ये सबको मैनेज कैसे करें। सारा टाइम तो हमारा इन्हीं सब में निकल जाता है, ठीक है। तो इन सब में सारा टाइम निकल जाता है कि हमें 8 घंटे स्कूल में लग जाते हैं, 3 से 4 घंटे कोचिंग ट्यूशन में लग जाते हैं, 7 से 8 घंटे हमें सोना भी है, सोना भी जरूरी है, 2 घंटे हमें नोट्स और होमवर्क करने में निकल जाते हैं, और 2 घंटे हमारे और कामों में निकल जाते हैं, खाने में, नहाने में, इन सब में हमें 2 घंटे लग जाते हैं। तो हमारा पूरा 24 घंटे खत्म हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। तो हम सेल्फ स्टडी कब करें। हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी अप। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि स्कूल, कोचिंग, सेल्फ स्टडी इन सभी को हम मैनेज कैसे करें कि हमारा सारा टाइम इन सभी में निकल जाता है, हमें सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता। तो तुम्हारा जो डाउट है, तुम्हारी जो प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम है कि हम 8 घंटे स्कूल में निकाल देते हैं, फिर हमारा ऑनलाइन कोचिंग हो गया या ऑफलाइन कोचिंग हो गया, ये भी एक हमारा बहुत टाइम ले जाता है। तो हमें सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता है, हम कैसे करें। तो देखो, टाइम तो तुम्हारे पास है लेकिन तुम उसे मैनेज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो इन सबको मैनेज कैसे करना है कि सेल्फ स्टडी में टाइम निकल गया, स्कूल में टाइम निकल गया, कोचिंग में, स्कूल में, नहाने में, सोने में टाइम निकल गया, तो हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम तो तुम्हारे पास बहुत है, लेकिन गलती क्या है कि तुम्हें अपना जो वाई है, अपना टारगेट है, टारगेट वाई, यही क्लियर नहीं है कि करना क्यों है। ये क्लियर नहीं है कि किसी को 95% लेके आने हैं, किसी को IIT, किसी को SSC, किसी को JEE क्लियर करना है, पर ये नहीं पता कि करना क्यों है। उसको अपना वाई क्लियर नहीं है कि 95% लाने क्यों है। भाई पता है क्यों लाने हैं, बस हाँ कि पिछले साल मेरा दोस्त या मेरे गांव में या आस पड़ोस में कोई 95% लेके आया था तो मुझे भी लाने हैं। लेकिन ये पता है कि वो लेके कैसे आया था, उसने क्या क्या किया था। उसने सेल्फ स्टडी भी की थी, उसने स्कूल भी, कोचिंग भी, सब कुछ देखा था उसने, वो भी लेके आया। लेकिन तुम्हें लेके आने पर ये नहीं पता लेके क्यों आने हैं। अपना पहले वाई क्लियर करो तो तुम्हें टाइम अपने आप मिलने लग जाएगा। सबसे पहले अपना वाई और टारगेट क्लियर होगा तुम्हें, तो तुम्हारे पास टाइम ही टाइम होगा, ठीक है। तो बात करते हैं हम मैनेज कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बात करें स्कूल और कोचिंग की, ठीक है। कि हम 8 घंटे स्कूल में देते हैं, 3 से 4 घंटे हम कोचिंग में देते हैं। तो उनका करते क्या हो, तुम स्कूल जाते हो, तुमने, ठीक है, स्कूल गए कि हाँ सुबह 7 बजे गए या 8 बजे, जिस टाइम तुम्हारा स्कूल है, तुम्हें बस वहां पे 8 घंटे बिताने हैं कि सामने टीचर पढ़ा रहा है, तुम सुन नहीं रहे हो, अपने दोस्त से बात करने में लग रहे हो या मस्ती करने में लग रहे हो कि मैं तो स्कूल मस्ती करने जाता हूँ, मजाक करने जाता हूँ, खेल कूद करने जाता हूँ। तुम कोचिंग भी जाते हो, मान लो तुम्हें कल कोचिंग में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई, कल पढ़ लिया तुमने, 2 दिन पहले पढ़ ली, आज स्कूल में तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री चालू है, टीचर जो है सामने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा है और तुम पहले ही पढ़ चुके हो कोचिंग में कि मैंने तो पहले पढ़ ली, अब मैं तो मस्ती करूंगा, मजाक करूंगा। यही तुम्हारा सबसे बड़ी गलती है। अगर तुमने इस कोचिंग में, ट्यूशन में पढ़ ली ट्रिग्नोमेट्री और स्कूल में तुम्हारी पढ़ाई जा रही है, तो तुम वहां पे ध्यान से सुनो, वो बता क्या रहा, वहां पे क्या होगा, तुम्हारा रिवीजन होगा। स्कूल मस्ती मजाक करने के लिए मत जाओ, ठीक है, वहां पे तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। तो स्कूल और कोचिंग से तुम्हारा रिवीजन की दिक्कत खत्म हो जाएगी। तुमने वहां पे कोचिंग में कंप्लीट कर लिया, फिर स्कूल में तुमने अपना अच्छे से सुन लिया, उसको एक तरीके से रिवीजन कर लिया, तो तुम जो घर पे जो सेल्फ स्टडी करोगे वो बहुत आराम से कर लोगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। और सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, नोट्स की दिक्कत थी ना, नोट्स और होमवर्क। नोट्स का क्या करना है तुम्हें, 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, जो दोनों ही नोट्स बनाते हैं। एक स्टूडेंट क्या होगा कि बिल्कुल अच्छे से फूल पत्ती बना बना के, ठीक है, मतलब वो बिल्कुल सजा के अपने नोट्स को बनाएगा। फर्स्ट स्टूडेंट ये हो गया। और सेकंड क्या होगा, वो नहीं देखेगा कि मैं सजा के लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ, बस वो ये देखेगा कि अगर मैं नोट्स को बाद में पढ़ूं तो मेरे समझ में आ जाएगा या नहीं आएगा। वो ये नहीं देखेगा
कि मेरा दोस्त मांगेगा उसके समझ में आएगा नहीं आएगा, उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके दोस्त को उसके नोट्स से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। वो सिर्फ ये देखेगा मुझे समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है मुझे समझ में आ रहा है तो ऐसे ही नोट्स बनाओ। वो फूल पत्ती नहीं बनाएगा, क्योंकि नोट्स तुम्हें समझ में आने चाहिए, तुम्हारे नोट्स तुम्हारे दोस्त को नहीं आने चाहिए। अगर तुम एक है बच्चा की दोस्त उससे 3 घंटे लगा रहा है नोट्स बनाने में, और ये क्या कर रहा है कि सिर्फ 1 घंटे में अपने नोट्स कंप्लीट कर रहा है, तो यहाँ से उसको 1 या 1.5 घंटा जो भी बचा वो उसे अपनी सेल्फ स्टडी या होमवर्क में देगा। होमवर्क भी करना है ना, तो वो इस 1 घंटे में अपनी सेल्फ स्टडी करेगा। नंबर 3 की अगर हम बात करें सेल्फ स्टडी, तो जो यहाँ से उसको 1 घंटा बचा, 1 घंटा 2 घंटा जो भी बचा वो उसे सेल्फ स्टडी में देगा। ठीक है, उसने सेल्फ स्टडी को के लिए भी टाइम निकाल लिया अपना, स्कूल कोचिंग से भी उसने टाइम निकाला रिवीजन के लिए, नोट्स से टाइम निकाला उसने सेल्फ स्टडी के लिए। तो उसका कोचिंग और स्कूल, नोट्स और सेल्फ स्टडी दोनों हो गए। अब 4th पॉइंट की अगर बात करें होमवर्क जो कब करना है तुम्हें, तुम सोने जा रहे हो उससे 10-15 मिनट पहले अपना होमवर्क निपटा दो तो तुम्हारा होमवर्क हो गया। ठीक है, 4th पॉइंट तुम्हारा होमवर्क की अगर हम बात करें, स्कूल कोचिंग को मैनेज किया, नोट्स बनाए, सेल्फ स्टडी की, और अब तुम सोने जा रहे हो उससे पहले 10-15 मिनट पहले, सोने से पहले। ठीक है, होमवर्क भी हो जाएगा। अब स्कूल कोचिंग मैनेज करने सीख गए हो, नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स इस तरीके से नहीं बनाने हैं फूल पत्ती बना के, नोट्स तुम्हें इसी तरीके से बनाने हैं। सिर्फ तुम्हें समझ में आए, दूसरे को समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे, घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें इस बात से। तुम्हें सिर्फ अपने नोट्स खुद समझ सको, इस तरीके नोट्स बनाने। बाद में कुछ नहीं होता नोट्स का, सिर्फ एग्जाम में तुम्हें काम आएंगे नोट्स। ठीक है, और नोट्स के लिए छोटी कॉपी नहीं लेनी है, बड़ी कॉपी लेनी है, ताकि पूरे साल के नोट्स एक ही कॉपी में आ जाए। नोट्स तुम्हें क्यों बनाने हैं, क्योंकि तुम्हें लास्ट टाइम पे हेल्प करेंगे। बाद में तुम्हें ये नहीं होगा कि मैं कहां से पढूं, नोट्स से पढ़ सकते हो आराम से। अब 5th पॉइंट अगर बात करें हम, लास्ट पॉइंट जो वो कॉल टू एक्शन। टू एक्शन से मेरा क्या मतलब कि अब तुम्हें स्कूल को मैनेज कर लिया, तुमने कोचिंग को कर लिया है, नोट्स भी बना लिए हैं, तुमने होमवर्क भी कर लिया और सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम मिल जाएगा तुम्हें अब। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना है, इस वीडियो को बंद करके पहले की तरह मत बैठ जाना कि रील देखने बैठ जाओ या गेम खेलने बैठ जाओ या इधर उधर घूमने चले जाओ, ऐसा नहीं करना है। अब तुम्हें इस वीडियो को बंद करने के बाद पढ़ने बैठना होगा, तब जाके तुम स्कूल को, कोचिंग को और अपने नोट्स सभी अपने 24 घंटे को अच्छे से मैनेज करके चलोगे, तुम्हारा जो टारगेट है उसे अचीव करोगे। तो अभी वीडियो को रोक के कमेंट कर देना कि हाँ मैं 95% लेके आऊंगा, 95% लेके आऊंगी, हाँ मैं चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और कमेंट में कर देना कि तुम्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस पॉइंट पे होती है, स्कूल को मैनेज करने में, कोचिंग को मैनेज करने में, या सेल्फ स्टडी को नहीं कर पाते हो, यहाँ प्रॉब्लम होती है, तो कमेंट कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर देना जो अभी क्लास 10th में आया हो या क्लास 12th में आया हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।